क्या आपको कभी अचानक से उत्साह का ऐसा झोंका आया है जिससे आपने पेंटिंग शुरू कर दी या कविता लिखना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि उसे पूरा करने की इच्छा उतनी ही जल्दी कम हो गई? या हो सकता है आपने एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्धता जताई हो, दिन ब दिन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपने जो अनुभव किया है वह दो शक्तिशाली ताकतें हैं, प्रेरणा और उत्साह। उत्साह को अक्सर एक धक्का देने वाले कारक के रूप में वर्णित किया जाता है, एक प्रकार का आंतरिक या बाहरी प्रोत्साहन जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह लक्ष्य उन्मुख होता है और अनुशासन और आदत के माध्यम से लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। दूसरी ओर प्रेरणा एक खींचने वाले कारक की तरह है। यह स्वतः स्फूर्त होता है और अक्सर बाहरी उत्तेजनाओं से आता है, जैसे एक प्रेरक भाषण, कला का एक टुकड़ा या एक विस्मयकारी घटना। यह व्यक्तियों को जोश और रचनात्मकता से भर देता है, लेकिन आमतौर पर क्षणिक होता है। जुड़ाव, निकटता से संबंधित लेकिन अलग किसी कार्य या व्यवसाय के प्रति किसी की प्रतिबद्धता और उत्साह के स्तर को संदर्भित करता है, जो प्रेरणा और उत्साह दोनों से काफी प्रभावित होता है। इन सूक्ष्मताओं को समझने से व्यक्तियों और संगठनों को बेहतर प्रेरक रणनीतियों की संरचना करने में मदद मिल सकती है और रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने वाले वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। जबकि प्रेरणा कुछ हासिल करने की इच्छा से प्रेरित होती है, चाहे वह इनाम हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, प्रेरणा अक्सर विस्मय और आश्चर्य से प्राप्त होती है, जिसके लिए किसी ठोस भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। यह मूलभूत अंतर बताता है कि प्रेरणा अधिक सुसंगत क्यों है और तकनीकों और आदतों के माध्यम से खेती की जा सकती है, जबकि प्रेरणा अप्रत्याशित है। पेशेवर सेटिंग्स में, विशेष रूप से इंजीनियरिंग जैसे नवाचार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में, यह पहचानना कि टीम को कब प्रेरक रणनीतियों बनाम प्रेरणा के क्षणों की आवश्यकता होती है, अधिक प्रभावी नेतृत्व और परिणाम दे सकता है। इसके अलावा प्रेरणा विभिन्न स्रोतों से आ सकती है। असफलता का डर, मान्यता की इच्छा या व्यक्तिगत संतुष्टि। हालांकि प्रेरणा अक्सर नए विचारों, वातावरण या प्रतिमान बदलाव के संपर्क में आने से मिलती है। एक इंजीनियरिंग फर्म के मामले पर विचार करें जो एक चुनौतीपूर्ण परियोजना का सामना कर रही है। इसके विपरीत, प्रेरणा जगाने के लिए वे रचनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं और अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं, जिससे टीम के सदस्यों के बीच अभिनव समाधान और नए उत्साह का संचार होता है। S4 प्रोजेक्ट मैनेजर टीम की ड्राइव को बनाए रखने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, प्रोत्साहन प्रदान करने और एक सहायक कार्य वातावरण बनाने जैसी प्रेरक तकनीकों का उपयोग करता है। ये मामले पेशेवर वातावरण में प्रेरणा और उत्साह को अलग करने और उचित रूप से उपयोग करने की शक्ति को रेखांकित करते हैं। S4 एक और उदाहरण तकनीकी उद्योग में देखा जा सकता है, जहां गूगल जैसी कंपनियां कर्मचारियों को अपने समय का एक प्रतिशत उन व्यक्तिगत परियोजनाओं पर खर्च करने की अनुमति देती है जो उन्हें प्रेरित करती है, जो बदले में उन्हें अपने नियमित कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए प्रेरणा और उत्साह की विशिष्ट भूमिकाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। जबकि प्रेरणा हमें निरंतरता के साथ हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है, प्रेरणा हमारे प्रयासों में जीवन और रचनात्मकता का संचार करती है। सतत विकास और उच्च जुड़ाव स्तरों के लिए दोनों तत्वों का पोषण किया जाना चाहिए। नेताओं, प्रबंधकों और व्यक्तियों को ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए जो प्रेरक समर्थन और प्रेरणा के अवसर दोनों प्रदान करें।